गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमने लोअर फंजाई किए थे, नेक्स्ट हमें करने हैं हायर फंजाई। हायर फंजाई को हमने बात की थी कि हम दो डिवीज़न और करते हैं, एस्कोमाइसीड्स और बेसिडियोमाइसीड्स के में करते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं एस्कोमाइसीड्स। ओके, तो एस्कोमाइसीड्स का आपको पता होगा फर्स्ट कैरेक्टर कि भाई ये क्या होते हैं, सेप्टेट हाइफा होता है इनके अंदर, ये बात हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि हायर फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इनके अंदर सेप्टेट हाइफा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है इनके अंदर। ओके, एस्कोमाइसीड्स के अंदर हम कई तरह की फंजाई पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मोरल्स हो गई, ट्रफल्स हो गई, कुछ पिगमेंटेड मोल्स हो गए। और एक और बात, इनके अंदर आपने यीस्ट का नाम सुन रखा होगा, यीस्ट एस्कोमाइसीड्स ही होते हैं। यीस्ट हो गए, आपने पेनिसिलियम का नाम भी सुन रखा होगा। ठीक है, ये हमारे एस्कोमाइसीड्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो मैं थर्ड बात करती हूँ कि वैसे तो इनके अंदर क्या होता है, सेप्टा होता है, सेप्टल पोर्स भी होते हैं। जो किसको, सेप्टल पोर्स का मैंने क्या बताया था कि जो कम्युनिकेशन, जो एडजेसेंट सेल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। ओके, बताया था ना मैंने आप लोगों को। ओके, लेकिन यीस्ट के अंदर क्योंकि एक ही हाइफा होता है तो ये एक्सेप्शन होता है, इसके अंदर सेप्टेट कंडीशन नहीं होती है। हाँ, क्योंकि सेप्टेट के लिए तो एक दो और हाइफा भी बनाने पड़ेंगे ना, माइसिलियम जो है वो बड़ा होना पड़ेगा, लेकिन होता ही ये यूनिसेलुलर फॉर्म है, तो एक्सेप्शन है। हाँ, वैसे ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेता है कई बार, हाइफा मतलब फिलामेंटस स्ट्रक्चर टेम्परेरी, तो उनको सूडोमाइसिलियम बोलते हैं, ट्रू नहीं होती है, ट्रूली ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनके अंदर भी, एस्कोमाइसीड्स के अंदर भी हमें कोई मोटाइल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि हमने बात की थी ओमाइसीड्स के अंदर कि वहाँ पर जू स्पोर होते हैं, तो यहाँ पर ना तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे मोटाइल स्पोर्स और ना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स मोटाइल देखने को मिलेंगे। ओके, अगर हम लोग अभी रिप्रोडक्शन की बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यीस्ट में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि बडिंग होती है, फीजन होती है ना। तो यीस्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा बडिंग होती है, फीजन होती है। इसके अलावा जो मेजोरिटी ऑफ एस्कोमाइसीड्स हैं, मेजोरिटी ऑफ एस्कोमाइसीड्स वो कॉनिडिया के थ्रू असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। कॉनिडिया मैंने बताया होगा हाइफा के ऊपर छोटे छोटे इस तरह से एक्सोजीनसली स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, जो अलग हटके एक नई फंगस की बॉडी बना लेते हैं। ओके, बडिंग, फीजन, कॉर्निडिया, ये इसके बहुत कॉमन क्या है, असेक्सुअली रिप्रोडक्शन के तरीके हैं। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक डाइकैरियोटिक फेज बताया था कि हायर फंजाई के अंदर ये फेज आता है कि जो गैमीट्स हैं या एक तरह से बोल दो हाइफा हैं, दो मेटिंग टाइप्स के, वो ज्वाइन करते हैं तो उनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज कर जाता है, मतलब प्लाज्मोगैमी तो हो जाती है, लेकिन न्यूक्लियस की फ्यूजन डिले हो जाती है, लेट होती है, मतलब कैरियोगैमी इज डिलेड। प्लाज्मोगैमी हो जाती है लेकिन कैरियोगैमी नहीं होती, जिसकी वजह से हाइफा मतलब साइटोप्लाज्म तो एक हो गया लेकिन न्यूक्लियस दो प्रेजेंट होते हैं, मतलब N+N ये सेल बन जाती है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हायर फंजाई के अंदर स्टेज आती है डाइकैरियोटिक सेल। अब इनमें से ये जो डाइकैरियोटिक सेल है, कुछ एक जो है वो किसका काम करने लग जाती है, एस्कस मदर सेल का। ठीक है, अब ये एस्कस मदर सेल है वो कन्वर्ट हो जाती है एसआई के अंदर, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है एस्कोमाइसीड्स की, तभी तो उनका नाम दिया है, इनकी वजह से इनका नाम एस्कोमाइसीड्स रखा गया है, क्योंकि ये जो एस्कस है ये एक तरह का स्पोर है, सैक जैसी स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको द सैक फंजाई भी बोलते हैं, द सैक फंजाई। ठीक है, अब ये जो एसआई है ये क्या बना लेती हैं, एस्कोस्पोर्स बना लेती हैं, एसआई बना लेंगी 4 से लेकर 8 हैप्लोइड, ध्यान रखना हैप्लोइड, एंड कंडीशन में हैप्लोइड स्पोर्स, एस्कोस्पोर्स जिनको बोलेंगे। ठीक है, और ये बना लेंगे एक फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी मतलब इस तरह से एक अपीयरेंस इस तरह की कर लेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज जिनको बोलते हैं, फ्रूटिफिकेशन जिसको नाम देते हैं हम लोग एस्को कार्प्स का, और ये जो हैं ये होते हैं एडिबल, कई एस्कोमाइसीड्स को हम लोग खाते भी हैं इसलिए। ठीक है, तो दीज आर द एडिबल, तो इसी की वजह से इनका नाम है एस्कोमाइसीड्स। ठीक है, कि भाई
कई जो डाइकार्टिक सेल है वो एस्कस मदर सेल का काम करने लग जाती हैं, जो कन्वर्ट हो जाते हैं एसआई के अंदर। एसआई बना लेती हैं 4 to 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स जो फ्रूटिफिकेशन कर लेंगी और उनको नाम देंगे एस्कोकार्प्स विच आर एडिबल। ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल्स पे आए अब, तो हम जानते हैं, मैंने अभी आपको यीस्ट बताई, यीस्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि दिस इज द वेरी यूजफुल इन आर इंडस्ट्रियल पर्पज। ये हमारे इंडस्ट्रियल पर्पज में बहुत काम का होता है। ठीक है, अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका जो जीनस का नेम है वो है सैक्रोमाइसिस। स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, जैसे सैक्रोमाइसिस सेरेविशिया है, ये जो स्पीशीज है यीस्ट की, ये बेकिंग यीस्ट है। बेकिंग पर्पस में जो हम लोग जो पिज्ज़ा का बेस बनाते हैं, वो ब्रेड बनाते हैं, ये सब बेकिंग में ये वाली स्पीसीज काम आती है। इसके अलावा जो यीस्ट है वो हमारा अल्कोहल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, बियर बनाने के लिए, अल्कोहल मतलब ये वाइन वगैरह बनाने के लिए। इसके अलावा वाइटामिनाइज्ड फूड के लिए, क्योरिंग ऑफ कोका लीव्स के लिए। ठीक है, उसके अलावा ऐसे भी यीस्ट हैं जो फूड ख़राब करने का भी काम करते हैं, फूड स्टफ है, जैसे टोमेटो प्रोडक्ट हो गया, जैम वगैरह जो होते हैं, लैक्टिक एसिड है, इनको ख़राब करने का भी काम करता है। इसके अलावा कई यीस्ट ऐसी भी हैं जो ह्यूमंस के अंदर डिसीज़ कोज करती है, जैसे अगर मैं बात करूँ कैंडिडा एल्बिकन्स, ये एक तरह का क्या जो जेनिटल ऑर्गन होता है, जेनिटेलिया, उस पर थोड़ी इन्फ्लेमेशन कोज करता है, वाइट वाइट डिस्चार्ज सा कोज करता है, ये बीमारी भी कोज करता है। ठीक है, तो ये किसकी बात है, यीस्ट की। पेनिसिलियम आपने सुन रखा होगा, पेनिसिलियम जो हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी वो पेनिसिलियम से बनी थी, पेनिसिलियम से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनी थी ना, फर्स्ट एंटीबायोटिक। इसके अलावा एक जो आपको जो खट्टे फल नहीं होते, जैसे कई बार संतरे वगैरह पे अगर आप देखते हो, संतरे वगैरह के ऊपर जो ग्रीन ब्लू कलर की जो मोल्ड होती है, मोल्ड मतलब फंगस, ग्रीन ब्लू कलर की जो फंगस होती है वो मोल्ड की कैटेगरी में आती है, वो ये पेनिसिलियम ही होती है। कई बार आपने संतरे मतलब सिट्रस फ्रूट के ऊपर जो ग्रीन ब्लू कलर की मोल्ड मिलेगी वो जनरली पेनिसिलियम मिलेगी। अच्छा, एक आपने मैं वैसे तो ये दो एग्जाम्पल ये बहुत है, आपने सुन रखे होंगे इसलिए मैंने इनके बारे में बता दिया। वैसे मैं आप लोगों को एक और बताती हूँ, एस्परगिलस, एक दो और बता देती हूँ एक्स्ट्रा। एस्परगिलस, इसको हम लोग वीड ऑफ लैबोरेटरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि जब हम लोग कोई लैब में कुछ कल्चर करते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया कल्चर कर लिया, तो उस कल्चर को ख़राब करने का काम एस्परगिलस करता है। मतलब अगर हमने थोड़ा सा भी, मतलब हम न्यूट्रिशन हम बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए डाल रहे हैं, लेकिन उस न्यूट्रिशन के ऊपर ये ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, जहाँ मिलेगा वहीं ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हम इसको वीड ऑफ लैब, मतलब कई बार हमारा जो कल्चर है उसको ख़राब ये करने का काम करते हैं। एक न्यूरोस्पोरा और बताऊँगी मैं आपको, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को हम लोग ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं, ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि प्लांट, देखो मैंने आपको में भी बताया होगा कि एनिमल्स के जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो ड्रोसोफाइला के ऊपर होते हैं, फ्रूट फ्लाई के ऊपर। ठीक है, और प्लांट्स के जो जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट होते हैं वो न्यूरोस्पोरा के ऊपर होते हैं, इसलिए हम इसको ड्रोसोफाइला ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। बात क्लियर है? इसके अलावा आपकी जो कप फंजाई है, कप फंजाई हो गई, मॉरल्स हो गई, ट्रफल्स हो गई, मॉरल्स और ट्रफल बेसिकली ये एडिबल एस्कोमाइसीड्स होते हैं जिनको हम खाते भी हैं। ओके, तो ये आपका एस्कोमाइसीड्स हो गया। मैं आपको बेसिडियोमाइसीड्स और ड्यूटेरोमाइसीड्स ये मैं आपको कल इकट्ठे बता दूंगी। ठीक है।